मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल मैंने आपको जो है फोर्थ क्वेश्चन तक करवा दिया था एक्सरसाइज 2.1 में। आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारे जो मैंने आपको 4 से 5 दिन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज या चैप्टर से हट करके जो क्वेश्चन करवाए थे उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से मैंने आपको सॉल्यूशन के थ्रू ना समझा करके आज मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा आपको। और आप मुझे होमवर्क में, और जितने भी लोग मुझे मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, लिसन करते हैं, वो सभी मुझे पर्सनली मैसेज करके होमवर्क दिखाओगे, क्योंकि मुझे इस समय जो होमवर्क जो स्टार्टिंग में जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे वो नहीं दे रहे हैं। सो बेटर ये रहेगा कि आप लोग जो है अपने होमवर्क को टाइम पे कर करके मुझे दिखाया करो, ताकि मैं आपके मिस्टेक्स को बता सकूं। ओके, सो आज क्वेश्चन नंबर 5 जैसे है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो ये फिगर एक बना हुआ है, इसमें आपको दो टाइप के फिगर दिखाई पड़ रहे होंगे। एक तो ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, और नीचे साइड ट्रायंगल के नीचे जस्ट लगा हुआ एक BCDE रेक्टेंगल बना हुआ है, और ABE ट्रायंगल है। तो अब इन दोनों का आपको पेरीमीटर बताना है सबसे पहले अलग अलग, और उसके बाद आपको बताना है कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर होगा। ठीक है, किसका पेरीमीटर क्या होगा, ग्रेटर। सो पेरीमीटर सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में सोचो होता क्या है, क्या होता है पेरीमीटर। सभी लोग सोचो अपने माइंड में। मैंने आपको बता भी रखा है व्हाट इज़ पेरीमीटर, और पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्या होता है ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। सो थिंक अबाउट इट। सो आई थिंक सब लोगों ने सोच लिया होगा दैट पेरीमीटर जो होती है वो किसी भी फिगर की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। किसको, बाउंड्री को। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, जितनी भी बाउंड्रीज है उनका सम ही उस फिगर का, उस पॉलीगॉन का क्या कहलाता है, पेरीमीटर। ठीक है ना। सपोज दैट ऊपर वाला ट्रायंगल बना है, तो इसमें कितनी बाउंड्री है, एक AB, BE और EA है कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर AB, BE और EA इनका क्या होगा, सम होगा। मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, तो AB, BE और EA का क्या होगा, सम, तभी तो पेरीमीटर निकलेगा ABE का, ट्रायंगल ABE का। तो मैंने आपको सम करना बताया, ये लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, सबका सम करना बताया। और सम करने के बाद आप उसको बॉक्स में बंद करके रख दोगे, और दूसरा रेक्टेंगल BCDE का पेरीमीटर निकालोगे। अब BCDE का पेरीमीटर निकालने के लिए भी वही फंडा, जितनी भी बाउंड्री है उनका क्या, सम। तो यहाँ पर कौन कौन सी बाउंड्री है, BC बाउंड्री है, और क्या है, CD बाउंड्री है, और क्या है, ED बाउंड्री है, और EB बाउंड्री है। ठीक है, तो BC रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको सभी लोगों को मालूम है। क्या होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पर अपोजिट साइड कौन कौन सी हैं, BC और ED है कि नहीं। तो BC ED के इक्वल है, और BC की लेंथ ना दे करके हमको ED की दी हुई है, दैट मीन्स ED इक्वल्स टू BC हो जाएगा। तो ED अगर 7/6 सेंटीमीटर है, तो BC भी कितना हो जाएगा, 7/6 सेंटीमीटर। और BE की अपोजिट साइड कौन सी है, CD, तो BE अगर 2/3/4 सेंटीमीटर है, तो CD भी क्या हो जाएगा, 2/3/4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप सारी बाउंड्री को यूं ही ऐड कर सकते हो। तो आप BC को ऐड कर दो, CD को ऐड कर दो, DE को ऐड कर दो, और EB को ऐड कर दो। सबको ऐड करके आप उसका सम निकालो। ठीक है, जो कि मैंने आपको फ्रैक्शन का एडिशन बता दिया है।
उसका सम निकालो। अब फिर उसके बाद कंपेयर करो। कंपेयर करना भी मैंने आपको बताया है। यहाँ लिखा हुआ है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो ग्रेटर में आप चेक करोगे, जो उनका रिजल्ट आएगा दोनों के पेरीमीटर का, उनको आप चेक करोगे, कंपेयर करोगे कि उनमें से ग्रेटर कौन है। जो ग्रेटर होगा आप उसका आंसर निकाल कर पुट कर दोगे। ठीक है। सो मेक श्योर कि सभी लोग मुझे इसका सोल्यूशन दिखाएं। 5, 6, 7 और 8। रफ में करना चाहो रफ में कर सकते हो, फेयर में करना चाहो फेयर में कर सकते हो। अगर रफ में कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो है राइटिंग भी अच्छी हो, फेयर में भी कर रहे हो तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फेयर में मिस्टेक नहीं हो, आप रफ में एक बार करो, फिर उसको आप फेयर में कॉपी कर लो, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद 6 क्वेश्चन में आते हैं। साहिल वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। साहिल जो है वो एक पिक्चर को किसी फ्रेम में लगाना चाहता है। द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। अब पिक्चर की जो चौड़ाई है, पिक्चर मतलब जो फोटो है उसकी चौड़ाई है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। टू पिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर। मीन्स जो फ्रेम है वो थोड़ा सा छोटा है और पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है, तो अब जाहिर सी बात है पिक्चर को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तभी तो फ्रेम में फिट होगी। तो यहाँ पर फ्रेम की जो चौड़ाई दी हुई है वो दी हुई है 7 होल 3/10 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। तो पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, पिक्चर को कितना कट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जितना, क्योंकि यहाँ पर जो पिक्चर है उसकी ब्रेड्थ ज़्यादा है और फ्रेम की विड्थ कम है, तो अगर पिक्चर की विड्थ में से फ्रेम की विड्थ को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें मालूम पड़ जाए कितनी विड्थ पिक्चर की ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा वाली होगी वही तो ट्रिम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हमारी लेंथ ऑफ ट्रिमिंग हो जाएगा। ठीक है ना, कितनी लेंथ हमें ट्रिम करनी पड़ेगी। ओके। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 7 लिखा हुआ रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल, मैंने आपको उस दिन बताया था, कोई भी अगर फ्रूट होता है तो वो एक पूरा 1 पार्ट होता है। क्या होता है? 1 पार्ट। पिज़्ज़ा है पूरा 1 पार्ट, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो पूरी है, फुल है, तो वो एक 1 पार्ट कहलाती है। अगर उसमें थोड़ा सा पार्ट भी कट जाता है तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, मीन्स एक पूरे एप्पल का 3/5 पार्ट उसने एट कर लिया, खा लिया। एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर सोमू। और जो रिमेनिंग एप्पल है, बचा हुआ एप्पल, मतलब 3/1 में से 3/5 पार्ट खाने के बाद जो बचा हुआ है वो उसके भाई सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो अगर हम टोटल पार्ट कितना था, 1 पार्ट, अगर हम 1 पार्ट में से रितु के पार्ट को 3/5 पार्ट को 3/5 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि 1 यहाँ पर पूरा है, पार्ट ज़्यादा है, तो 1 में से 3/5 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा, जो कि सोमू ने क्या किया है, ईट किया है। एंड हु हैड द लार्जर शेयर, और किसने लार्जर शेयर किया है, तो आपको मालूम है कि रितु का पार्ट इतना है, और जब आप सोमू को निकाल लोगे फिर उनको आप क्या कर दोगे, कंपेयर। और कंपेयर करने में आपको मालूम पड़ जाए किसने लार्जर पार्ट ईट किया है और कितना, तो आप दोनों फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कितना पार्ट उससे लार्जर है। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है कि जो पूरा फ्रूट है उस पूरे फ्रूट की जो फ्रैक्शन होगा वो होगा कितना, 1/1, और उसमें से माइनस कर दोगे ऋतु के पार्ट को 3/5 को, तो वहाँ से सोमू का पार्ट आ जाएगा। अब सोमू का पार्ट और ऋतु के पार्ट को कंपेयर कर लोगे तो वहाँ पे लार्जर पार्ट आ जाएगा, किसने लार्जर पार्ट ईट किया। उसके बाद आप कितना लार्जर पार्ट, दैट मीन्स दोनों के ही पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वहाँ पर एक फ्रैक्शन आएगा, उतना लार्जर पार्ट उसने ईट कर लिया, जिसने भी ईट किया होगा उतना लार्जर पार्ट ईट किया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिशेल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। मिशेल कोई है, उसने किसी पिक्चर को कलरिंग करने के लिए 7/12 आवर लिए। वेबर फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। हु वर्क लॉन्गर। तो 7/12 और 3/4 को आपको कंपेयर करना है बस सिंपली। बाई वॉट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, दोनों ही फ्रैक्शन को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है एक दूसरे से, लार्जर वाले को स्मॉलर वाले से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वहाँ पर आपका
बाई वॉट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सर आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग इन फेयर कॉपी, एंड टुडे एवरीवन यू नीड टू शो मी योर होमवर्क विदिन 3 PM। ओके, शार्प 3 PM। और कोई भी डाउट होता है यू कैन कॉल मी, यू कैन पुट द मैसेज इन माई व्हाट्सअप नंबर। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे भी कमेंट पे लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।